मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। जय हिंद, जय सुभाष। बारिश में कहीं जाएंगे तो नहीं? होती रही, कोई बात नहीं, ये तो आशीर्वाद है परमात्मा का। और बड़ी मुश्किल से हुई है अब की बार। हमारे वहाँ तो करनाल के एरिया में तो अभी तरस रहे हैं बारिश देखने के लिए। पता लगा है कि कल यहाँ भी बरसा तो उधर भी बरसा, तो बहुत अच्छी बात है। पर जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ बैठे हैं, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। वो सब विपदाओं से बड़ी विपदा है, ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है कि बारिश में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम भीगेंगे, हमारा मोबाइल खराब हो जाएगा, थोड़े पैसे जेब में पड़े होंगे, थोड़े बहुत वो गीले हो जाएंगे। इसको कैसे आप सुखाएंगे, इसको कैसे आप धोएंगे? तो इसके लिए तो आपको कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी को हम लोग सही रास्ते पर ला सकें। और जिस चीज के लिए आदमी दिन रात, सुबह से लेकर रात तक भटकता है, जब LIC वाले खड़े होते हैं तो रेलवे वाले खड़े नहीं होते, जब इधर एयर इंडिया में स्ट्राइक होती है तो इंडिगो वाले खड़े नहीं होते, इधर किसी और कंपनी में हड़ताल होती है तो दूसरे खड़े नहीं होते, क्योंकि सबको लगता है कि समस्या तो उनकी है, हमको क्या फर्क पड़ता है। गांव के अंदर दूसरे मोहल्ले में नशा आता है तो हमको लगता है कि अरे हमारा मोहल्ला तो बचा हुआ है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब अपने मोहल्ले में आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा घर अभी बचा हुआ है। और जब हमारा घर वाला, जब हमारा कोई बड़ा बच्चा कोई नशा करने लग जाता है तो हम थोड़े से शांत रहते हैं कि चलो कम से कम बच्चे तो नहीं करते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं, अगर गांव के एक सिरे पे नशा आ गया तो आपका घर कोई ज्यादा दूर नहीं है, और अगर आपके मोहल्ले में आ गया तो आपके बच्चे भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। जो भी गंदगी समाज में कहीं भी है, कोई भी गलत काम किसी के साथ भी हो रहा है, ये मान के चलिए अगला नंबर आप ही का है। क्योंकि जब बूचड़ खाने में सुअर होता है, इधर कतल खाने में गाय होती है, इधर ये जो पोल्ट्री हाउस में मुर्गे होते हैं, और जब वो काटते हैं उनको एक एक करके, तो जो मुर्गा कट रहा होता है उसके साइड वाला मुर्गा आराम से दाना चुग रहा होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि तेरे साइड में तेरा भाई, तेरा मुर्गा एक और कास्ट में कट रहा है, तो तू कुछ कर। तो वो बोलता है कि अभी मेरा नंबर थोड़ी ना आया है, इन्हीं का आया, बाकी सब मरेंगे, मैं थोड़ी ना मरूंगा। सबको ऐसा ही लगता है कि बाकी सबका नंबर आएगा, मेरा नहीं आएगा। और आखिर में आपको मुर्गे वाली हालत आपकी करेंगे। ये मुर्गे वाली कहानी सुनी है ना, कि नहीं सुनी है? वो क्या बोला, काटने वाला उसको बोलता है कि तुझे आज काटा जाएगा। वो मुर्गे ने हाथ जोड़ा, मतलब ये कहानी है दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि बाबूजी आज मत काटो, मुझे मत काटो, मतलब मैंने तो अभी जिंदगी जी भी नहीं है, अभी तो मतलब ऐसा ही सारी जिंदगी बची हुई है, तो कुछ दिन मत काटो। बोला एक शर्त पे है, मैं तुझे छोड़ सकता हूं कल को, कि तू सुबह उठ करके बांग नहीं देगा तो तुझे छोड़ दूंगा। अब अगले दिन मुर्गा उठा, बोला कि बांग भी नहीं देनी है, पंख भी नहीं फड़फड़ाने हैं, तो वो अपनी गर्दन थोड़ी ऊंची ऊंची करने लगा, उसी स्टाइल में जैसे बांग दिया करते हैं। अब वो बोला कि तू आज कटेगा। अरे मैंने तो पंख भी नहीं फड़फड़ाए बाबूजी। अरे तूने गर्दन तो ऊंची करी थी ना? गर्दन ऊंची करी थी, तो कल अगर तूने सुबह गर्दन भी ऊंची करी ना तो तू कटेगा। अब सुबह 4 बजे मुर्गा उठता है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ना उसने गर्दन ऊंची उठाई, ना उसने पंख फड़फड़ाए, ना उसने बांग दी। और फिर दोपहर को बोल रहा है मालिक कि तू आज कटेगा। अरे अब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं काहे को कटूंगा? तो बोलता है कि तुझे कल अंडा देना पड़ेगा, अंडा दे देगा तो बचेगा, नहीं तो तू कटेगा। मुर्गा बैठ के रोने लगा कि ये कैसी विडंबना है। उसने कहा रो क्यों रहा है? कह रहा मैं रो रहा हूं अपने बुज़दिले पर
कि मेरी कुदरती एक मेरी कला थी, एक मेरे पास एक हुनर था कि मुझे बांग देनी है, मुझे देश को जगाना है, लेकिन मैंने कटने के डर से वो काम नहीं किया। लेकिन कटना तो फिर भी पड़ ही रहा है ना, क्योंकि मुर्गा अंडा तो दे ही नहीं सकता है। तो आप जितने मुर्गे बैठे हो ना, सबको अंडा देना पड़ेगा, नहीं तो कटोगे। आखिर में तो सबको कटना है, मतलब आपको ना। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको पड़ोस में दूसरा व्यक्ति कट रहा है तो लग रहा है कि वो कट रहा है, हमारा नंबर नहीं आएगा, अभी हम बचे रहेंगे। लेकिन आप भूल रहे हो कि भैया हम सब उनके लिए मुर्गे हैं, वो इस व्यवस्था के लिए हम सब जो है ना वो मुर्गे हैं। कितना बचोगे? पानी से कब तक बचोगे? जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तो उठने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी जिसको पानी से एलर्जी हो वो उधर जा सकता है पेड़ के नीचे। बात ये है कि आज हम कुछ लोग गांव के अंदर इस हालत में पहुंच गए हैं कि अपने कर्जे की अदायगी नहीं कर पा रहे। मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर सकता हूं, क्योंकि मौसम जो है और हालात जो है इस बात की इजाजत नहीं देंगे बहुत ज्यादा डिटेल में समझा जाए। तो आज यदि आप लोग हमसे जुड़ जाते हैं, एक अपना चैनल है निडर इंडिया का, उस पे जाएंगे तो उसके ऊपर हमारी वीडियोस मिलेंगी। उस वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, उन रोज रोज की वीडियो में हम आपको यह बताते हैं कि सिस्टम आपके साथ क्या कर रहा है। अगर कहीं पर बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, तो उसका क्या मतलब है। अगर कहीं अखबार में कोई खबर छप रही है तो उसका क्या मतलब है। जैसे अभी अभी सरकार ने एक खबर छापी, आज की खबर है, मैं बता रहा हूं, आज 3 तारीख है, 3 अगस्त। तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की तैयारी को लेकर, फिर उसके बाद की कुछ त्योहार हैं उनको लेकर के अगले 30 सितंबर तक, मतलब 2 महीने तक आप कोई समूह में सभा नहीं कर सकते और 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। आज के अखबार में आई है। और अगर आप इकट्ठे हुए तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि सरकार को मालूम है कि 15 अगस्त तो फ्रॉड है। 15 अगस्त को अगर किसी आदमी ने आकर के इकट्ठे हो करके और किसी स्टेडियम में ये ड्रामा जो चल रहा है, इस ड्रामे के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब देगी सरकार? तो इसलिए सरकार ने आपका घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। मालूम है क्या कि ये देश 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था? पता है इस बात का कि नहीं पता? नहीं पता। हमने पूछा सरकार से चिट्ठी डालकर, हमने पूछा सरकार से चिट्ठी डालकर